हेलो गाइस, वेलकम बैक डैक्स रब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो मैं बात करूंगा पीआरपी के बारे में बात करूंगा। ये पीआरपी कैसे किया जाता है, पीआरपी होता क्या है, पीआरपी क्या बेनिफिट्स होते हैं और पीआरपी कराने से क्या क्या नुकसान होते हैं। और मैंने भी पीआरपी का पहला सेशन ले लिया है दोस्तों। तो मैंने पीआरपी कहाँ से कराया, पीआरपी कराते समय क्या क्या दिक्कतें आती है, सारी मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। इस वीडियो को लास्ट से देखिएगा, लास्ट से देखें तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलेगा, मैं देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गैस, आज जो हम बात कर रहे हैं पीआरपी के बारे में हम बात कर रहे हैं। पीआरपी की फुल फॉर्म होती है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। जो पेशेंट होता है उसी के ब्लड से निकाला जाता है प्लाज्मा और सर में इंजेक्ट किया जाता है। पीआरपी के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। पीआरपी क्या होता है, जैसे एंडोजेनिक एलोपेशिया जो होता है, ऐसे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, गंजे होने लगते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए पीआरपी किया जाता है। जैसे कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बाल बहुत ज़्यादा पतले होने लगते हैं, जिसकी वजह से सर जो गंजा गंजा दिखने लगता है, तो उसको ठीक करने के लिए, बालों की ग्रोथ लाने के लिए, बालों को बढ़ाने के लिए, बालों को रीग्रो करने के लिए पीआरपी किया जाता है। पीआरपी जो बहुत ही आसान तरीका होता है इसको करने का, इसे करवा सकते हैं और इसका रिजल्ट भी 99% आता है। लेकिन आपको अच्छी तरीके से कराना ज़रूरी है, यानी डॉक्टर एक्सपर्ट होना चाहिए, डॉक्टर को पीआरपी के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। और जो हम ब्लड लेते हैं, जो बॉडी से खून लेते हैं, उस खून में से कैसे प्लाज्मा को निकाला जाता है, वो निकालने का तरीका उसको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी अच्छा रिजल्ट आता है। इसको करने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। तो मैंने भी पीआरपी कराया, वहाँ से उन्होंने कैसे किया, मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है। जब भी हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में भी पीआरपी दी जाती है। अभी पीआरपी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में क्यों दी जाती है, जैसे कि जो जड़ें होती है, बालों के जो रूट्स होते हैं, हम सर में लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो रूट अच्छे से बढ़े, अच्छे से बाल आएँ, मोटे बाल आएँ, उसको ठीक करने के लिए पीआरपी के सेशन बार बार दिए जाते हैं, जिससे कि बाल मजबूत हो जाएँ, बालों की ग्रोथ जो अच्छी रहे। अब पीआरपी कैसे किया जाता है। पीआरपी करने के जो 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है, सबसे पहले आपके आर्म से ब्लड निकाला जाता है, 20 ml ब्लड निकाला जाता है। दूसरा स्टेप होता है उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, यानी जो आपका ब्लड होता है वो एक मशीन में रखा जाता है, उसमें से क्या होता है, प्लाज्मा को अलग कर लिया जाता है, प्लाज्मा निकाला जाता है। जैसे आप पिक में देख रहे हैं, इस तरह का ये प्लाज्मा होता है और ये प्लाज्मा जो सर में इंजेक्ट किया जाता है। इस प्लाज्मा को सिरिंज में लेते हैं और सर में इंजेक्ट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो पीआरपी कहलाता है और ऐसे पीआरपी की जाती है। अब पीआरपी कैसे काम करती है, जैसे कि आपने अगर पीआरपी करा लिया तो आपके शरीर में कैसे काम करती है। पीआरपी के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स होती हैं और प्लेटलेट्स के अंदर जो होता है बहुत सारे ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि बालों को बढ़ाने में मदद करते हैं। प्लाज्मा है, हम सर में इंजेक्ट करते हैं तो हमारी बालों की जो रूट्स होती है, जड़ होती हैं, वो बढ़ने लगती हैं। बाल पतले हो रहे होते हैं तो वो मोटे होने लगते हैं और बालों की जितनी भी रूट्स होंगी, जितनी भी जड़ होंगी, सब में से बाल आएंगे और आपके बाल घने होने लगेंगे। इस तरीके से एक काम करता है। बाकी और क्या करता है, ऐसे कि हमारे बालों की जड़ों में जो ब्लड सप्लाई होती है उसको बढ़ा देगा, यानी खून का जो दौरान होगा, खून का जो सर्कुलेशन होगा, बालों की जड़ों तक वो बढ़ा देगा, जिसकी वजह से बाल मजबूत होने लगते हैं। पीआरपी 4 से 6 बार कराना ज़रूरी होता है। जैसे कि आपने पहला सेशन ले लिया, एक बार पीआरपी करा लिया, फिर दूसरी बार भी कराना ज़रूरी है, फिर तीसरी बार भी कराना ज़रूरी है। इसका रिजल्ट लगभग 3 महीने के बाद ही आपके सर में देखने को मिलता है, यानी 3 महीने के बाद में ही बाल जो है थोड़े घने होते हैं। पहली पीआरपी कराने के बाद कम से कम 20 दिन का गैप देना चाहिए, उसके बाद ही दूसरी पीआरपी कराना चाहिए। अब जैसे आपने कंप्लीट 6 सेशन ले लिए, 6 बार पीआरपी करा लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये पीआरपी आपको 6 महीने या 1 साल में लगातार करानी पड़ेगी। रिपीट सेशन लेने पड़ेंगे ताकि आपके बाल ना झड़ें और आपके जैसे बालों मजबूत वैसे ही बने रहें। अब पीआरपी के बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे आपने पीआरपी करा लिया तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, क्या क्या फ़ायदे होंगे। आपके बालों को मजबूत करेगा, आपके बालों को मोटा करेगा, पतले बाल हो रहे जो होंगे उनको मोटा करेगा, बाकी बालों को घना करेगा और बालों की जो रूट्स होंगी, जड़ होंगी, उनको मजबूत करेगा। बाकी अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं, क्योंकि जो प्लाज्मा है ह्यूमन की बॉडी से ही लिया जाता है और प्लाज्मा सर में इंजेक्ट किया जाता है, इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है। हाँ, पर अगर जिसके पीआरपी की जा रही है उसको पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है और पीआरपी कराने के बाद में भी दर्द हो सकता है। 2-3 दिन तक फेस पे स्वेलिंग रह सकती है, सर में दर्द रह सकता है, बाकी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब मैंने जो आपको बताया था, मैंने भी पीआरपी का सेशन लिया है। आप देख रहे हैं मेरा जो हेयर्स हैं ऐसे हैं। अभी मैंने पीआरपी का पहला सेशन लिया, नहीं एक पीआरपी मैंने करा ली है। ये पीआरपी जो मैंने कराई है नूर हॉस्पिटल जो खेमपुर पे है, यहाँ पे मैंने कराया है।
मैं डॉक्टर का नंबर दे दूंगा या नंबर इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरी एडवाइस ले सकते हैं कैसे पीआरपी किया जाता है और कितना बेनिफिट्स होता है। और नूर हॉस्पिटल में डॉक्टर नाजिम है जो कि पीआरपी करते हैं, जो पीआरपी के एक्सपर्ट हैं और हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट किया है, मैं भी उनसे मिला हूँ और उनके बाल जो काफ़ी अच्छे हो गए हैं, बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल बाल होते हैं उसी तरह उनके बाल दिख रहे हैं। मैंने बात की है, सबको किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है और आप भी वहाँ पे जाके पीआरपी भी करा सकते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं। तो मैंने ही पहला सेशन लिया है, जब मैं दूसरी बार पीआरपी लूँगा तो और वीडियो बनाकर आपके लिए डालूंगा, कितना बेनिफिट्स मिला है और कितनी ग्रोथ हुई है ये भी मैं आपको डालूंगा। बाकी मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मैंने एक नंबर दिया, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो ये गाइस मैंने बताया आपको पीआरपी के बारे में। होप सो गाइस आपको पूरा समझ में आकर समझ आता है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे नई वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।